दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है अस्थि कलश, अस्थि विसर्जन में ये कैसी खुशी। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। घर के वातावरण को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि 3 दिन पहले ही इस घर में मेरी माँ की मृत्यु हुई है। माँ की मृत्यु पर भाई बहन, बेटे बेटियां व सभी नज़दीकी रिश्तेदारों ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। वह ऐसा लग रहा था कि इस गंभीर सदमे से पूरा परिवार शायद जीवन भर नहीं उभर पाएगा। मगर यह क्या, अभी तो माँ की मृत्यु को 3 दिन भी नहीं हुए थे कि घर में जश्न जैसा माहौल लगने लगा था। माँ का अंतिम संस्कार कर घर आने के बाद रात्रि को मेरी चारों बुआएं मेरे पास आई और बोली, बेटा भारी वज्रपात हुआ है, मगर उसकी आत्मा की शांति के लिए सभी संस्कार विधिवत रूप से संपन्न करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। इसी कड़ी में चारों बुआएं यह कहना नहीं भूली कि माँ की अस्थियों को शीघ्र ही हरिद्वार में विधि विधान से गंगा में विसर्जित किया जाना आवश्यक है। वे अपने साथ हरिद्वार यात्रा का पूरा कार्यक्रम लिख कर लाई थी, जिसका पर्चा मुझे पकड़ा दिया। जो रात को सोने से पूर्व मैंने देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी आंखों से नींद गायब हो गई। पर्चे में पूरी हरिद्वार यात्रा का वर्णन था, जिसमें जाने वाले लगभग सभी नज़दीकी रिश्तेदारों की बहन बेटियां, जवाईगण व परिवार के प्रमुख सदस्यों सहित कुल मिलाकर करीबन 50 सदस्यों के नाम थे। साथ ही पूरी यात्रा का संपूर्ण विवरण। जाते वक्त रास्ते में कौन कौन से धार्मिक व पर्यटक स्थलों से होकर जाना है तथा वापसी में कौन कौन से धार्मिक व पर्यटक स्थलों से होकर आना है। खाने पीने का पूरे रास्ते का मेनू व ठहरने की उत्तम व्यवस्था व यात्रा के लिए एसी वालों बस आदि तक का उल्लेख किया गया था। उसके द्वारा दिए गए पर्चे ने मेरी चिंताओं को बढ़ा दिया, क्योंकि इस यात्रा पर करीब 2 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय होना था, जो मेरी माँ के अंतिम संस्कार के पीछे के संपूर्ण कार्य के बजट से भी ज़्यादा था। मुझे चिंतित देखकर पत्नी ने पूछा तो मैंने उसे सारी बातें बताई, तो उसका भी चिंतित होना वाजिब था। मगर उसने यह कहकर कि इस मौके पर किसी को नाराज़ करने पर हमारा सारा काम बिगड़ सकता है, वह जग हंसाई होगी, इसलिए जैसा वो कहें वैसा ही कीजिए। उनकी बात पर मोहर लगा दी। मैंने रात्रि में विचार किया कि बुआओं से बात कर हरिद्वार जाने के लिए कुल 4-5 लोगों का दल बनाकर ट्रेन से भेज देंगे। मगर सुबह सुबह ही सारे रिश्तेदारों व परिजनों ने मुझको घेर लिया और बोले कि हम सभी हरिद्वार जाने की तैयारी करके आए हैं, आप तुरंत प्रोग्राम बतावें ताकि उनके पीछे रह गए बच्चों आदि को समय रहते बुला सकें। मैंने बुआओं को एकांत में ले जाकर समझाने की पूरी कोशिश की कि इतने वर्ग स्तर पर यात्रा करवाने की मेरी हैसियत नहीं है। इस पर बुआएं नाराज़ होकर बोली, ऐसे समय में पैसों की तरफ नहीं देखना चाहिए। जग व समाज में हंसाई हुई तो हमारी भाभी की आत्मा को कभी शांति नहीं होगी। उन्होंने यह कहकर भी मुझे डराने की चेष्टा की कि ऐसे मौके पर किसी को नाराज़ नहीं करना, वरना कोई भी रिश्तेदार बीच में चले गए तो बहुत बदनामी हो जाएगी। और साथ में ज्ञान भी दे दिया, पैसे तो हाथ का मैल है, इंसान ही कमाता है। माँ के पीछे कार्यक्रम करने का मौका ज़िंदगी में नहीं आना है, इसे हाथ से जाने मत देना। इसको करने से समाज में तेरा रुतबा बढ़ेगा। बदनामी, क्लेश व जग हंसाई का डर, माँ की आत्मा की शांति व बुआओं व रिश्तेदारों के भिन्न भिन्न संबोधनों ने मेरे विरोध को कमज़ोर कर दिया। मुझे उनके बनाए गए प्रोग्राम पर सहमति देनी पड़ी। मेरी सहमति ने पूरे परिवार व रिश्तेदारों में संजीवनी का कार्य किया व उन्हें मेरी माँ की मृत्यु के शोक से उभार दिया। हरिद्वार यात्रा को मेरे द्वारा हरी झंडी दिखाने के आधे घंटे बाद ही घर का सारा माहौल बदल गया। सभी जोर शोर से तैयारियों में लग गए। कोई अपने बच्चों को, तो कोई अपनी ननंद व सास को, तो कोई अपने पति को फ़ोन लगाकर
नियत समय से पहले पहुंचने के संदेश देने लगे। वह यात्रा की तैयारी में लग गए। पिछले 2 दिनों से मेरे घर का माहौल किसी भी शादी के घर के माहौल से कम नहीं लग रहा था। सभी ने हरिद्वार जाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। कोई वहाँ से शॉपिंग की लिस्ट बना रहा था, तो कोई पतंजलि, योगपीठ, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, राम झूला, शांतिवन आदि समस्त धार्मिक व पर्यटक स्थलों को अच्छी तरह से देख पाने के लिए गाइड बुक साथ रखने की बात कर रहा था। तो कोई इन हसीन पलों को कैद करने के लिए किराए पर कैमरा लेने की बात करने लगा। कोई वहाँ से गंगाजल लाने, तो कोई वहाँ से लौटकर बांधवों को देने के लिए भेंट में क्या लिया जाए, इस पर चर्चा कर रहे थे। परिवार का कोई भी सदस्य मेरी माँ की अस्थियों के विसर्जन के कार्यक्रम का जिक्र तक नहीं कर रहा था। मेरी माँ की अस्थियों के गंगा में विसर्जन का कार्यक्रम उन सभी के लिए घूमने फिरने, सैर सपाटे करने व छुट्टी मनाने जैसा कार्यक्रम बन गया था। देखते ही देखते मेरा शोकग्रस्त परिवार किसी बड़े आयोजन की खुशी में परिवर्तन हो गया। घर में एक मेरे कमरे के अलावा किसी कोने में माँ की मृत्यु का शोक दिखाई नहीं दे रहा था। किसी शादी की तैयारियों की तरह इस यात्रा की तैयारी भी 2 दिन तक चलती रही और मैं इस यात्रा की आर्थिक स्थिति हेतु 2 लाख रुपए के लिए अपनी पूर्व संचित राशि का बड़ी मुश्किल से 2 दिन की भागदौड़ के बाद व्यवस्था कर पाया। अचानक आई इस नई आफत से निपटने के लिए धन की व्यवस्था हो जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली। दूसरे दिन सुबह करीब 10 बजे हम सबको हरिद्वार यात्रा पर निकलना था। मैंने स्वयं को घर पर ही रुकने का निश्चय किया और सोच रहा था कि आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान के लिए मुझे जितना दुख नहीं हो रहा था, उतना रिश्तेदारों की इस मौके पर खुशी को इजहार करने के ढंग को देखकर हो रहा था। सब ने अपने रिश्तेदारों को इस यात्रा में शामिल होने को बुला लिया था। मेरा घर पूरी तरह से रिश्तेदारों से भर चुका था। मेरे परिवार के किसी भी शादी, विवाह या अन्य किसी मौके पर इतने रिश्तेदार कभी इकट्ठे नहीं हुए थे जितने इस हरिद्वार यात्रा के मौके पर इकट्ठे हुए थे। मगर मेरे रिश्तेदार व परिवार के सदस्यों ने मेरे इस इरादे की हवा निकाल दी। हर रात पुनः दृढ़ संकल्पित होकर इस अस्थि विसर्जन कार्यक्रम को निरस्त कराने का प्लान बनाता व सुबह नाश्ते में चर्चा करना शुरू करता। इससे पहले ही चारों तरफ से मेरे ऊपर शब्द बाणों की वर्षा होनी शुरू हो जाती। वह मेरी बात को वहीं विराम लग जाता। कल रात को मैंने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर निर्णय लिया कि मैं पत्नी व बच्चों से इस मुद्दे पर बात को समझाकर उनको पक्ष में कर अन्य रिश्तेदारों को सहमत कर लूँगा। पत्नी बच्चों को समझाते समय पत्नी ने कहा, यदि यह कार्यक्रम निरस्त कर दिया तो बहुत बदनामी होगी। इसके अलावा अम्मा की आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। मेरी पत्नी ने यह भी बताया कि सारे रिश्तेदार रोज़ यही बात करते हैं कि अस्थियां गंगा में विसर्जित करने से ही मृत आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है, अन्यथा आत्मा भटकती रहती है और उसके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। वह बद्दुआ देती है जिससे पूरा परिवार दुखी हो जाता है। वे रिश्तेदार ऐसे बहुत सारे मनगढ़ंत किस्से सुनाते हैं जिससे अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं करने पर कई परिवार बर्बाद हो गए। किसी को लाइलाज बीमारी हो गई तो कोई दिवालिया हो गया तो किसी परिवार में अकाल मृत्यु हो गई। यानी हर कोई परिवार में अशुभ होने को इस कार्यक्रम को नहीं करने का प्रत्यक्ष परिणाम बता रहे हैं। रिश्तेदार द्वारा सुनाए गए इस तरह के कई भयानक मनगढ़ंत किस्सों से मेरी पत्नी पूरी तरह से डरी हुई थी और वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया, कुछ भी करेंगे, दुख देखेंगे, घर खर्च व बच्चों के खर्चों में कटौती करेंगे, मगर इस कार्यक्रम को तो कैसे भी करके पूरा करना ही पड़ेगा। मैंने बच्चों की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, मगर उन्होंने भी पत्नी की बात का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर दिया। ऐसे में मैं एकदम अकेला रह गया और मैंने पाया कि मैं कितना निसहाय, निर्बल, कमज़ोर हो गया हूँ, जिससे न चाहते हुए भी अपने असूलों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार धिक्कार रही थी। मैंने देखा घड़ी में रात के 10 बज रहे हैं। मैंने सब तरफ से हाथ मारकर देख लिया, मगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की।
ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को जब किसी तरफ सहायता नहीं मिले तब उसे भगवान को से सहायता मांगनी चाहिए। मैंने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आपका ही सहारा है। आप ऐसा कोई चमत्कार कर दो जिससे मेरे सिद्धांतों की बलि होने से बच जाए। मैंने भगवान से कहा कि आपने कई चमत्कार किए हैं, एक चमत्कार मेरे लिए भी कर दो। इतना कहकर मैं सो गया। दिन भर की शारीरिक व इतने दिनों की मानसिक थकान से मैं जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। अचानक किसी ने जोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं गहरी नींद से जागा। घड़ी में देखा रात्रि का 1 बजा है। मैंने दरवाज़ा खोला व देखा कि मेरे खेत पर काम करने वाला हालसन पर कृषि कार्य करने वाला घबराया सा हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखते ही वो मेरे पाँव में गिर गया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ, मगर उसका रोना बढ़ता गया। मैं उसे कमरे के अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि घर के अन्य सदस्यों की नींद खराब न हो। मैंने उसे पानी पिलाया व सांत्वना दी। फिर मैंने पूछा कि क्या बात है। तब उसने बताया कि शाम को ही उसकी माँ को भारी पक्षापात हो गया है। कल सुबह 10 बजे तक हर हालत में ऑपरेशन करवाना आवश्यक है, अन्यथा उसकी माँ की मृत्यु निश्चित है। ऑपरेशन में डॉक्टर ने 2 लाख रुपए का खर्च बताया है। वो गिड़गिड़ाकर अपनी माँ की जान की भीख मांग रहा था। मुझसे 2 लाख रुपए उधार मांग रहा था। वह बदले में सारी जिंदगी मेरे खेत पर काम कर पाई चुकाने का विश्वास भी दिला रहा था। मैं भारी धर्म संकट में फंस गया था। मैंने यात्रा के खर्चे के लिए 2 लाख रुपए की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से करके अलमारी में रखे हुए थे, मगर वो राशि मैं उसे कैसे दे सकता था। वो बार बार मिन्नतें कर रहा था। मेरे मन में भी फिर अंतर्द्वंद हावी हो गया। एक तरफ मेरी माँ की अस्थियों का विसर्जन व दूसरी तरफ उसकी माँ की प्राण रक्षा। एक तरफ मेरी माँ की आत्मा की शांति व दूसरी तरफ उसकी माँ की जिंदगी। एक तरफ मेरे रिश्तेदार परिवार व समाज की बदनामी व दूसरी तरफ उसके परिवार की खुशियाँ। एक तरफ समाज, धर्म, रिश्तेदारों व परिवार का भय तो दूसरी तरफ नैतिकता व मानवता खड़ी थी। इन दोनों में से मुझे सोच समझ कर निर्णय लेना था। तभी अचानक न जाने कहां से मुझ में अदृश्य शक्ति का संचार हुआ और मैं उस कमरे में गया और अलमारी में रखे वो 2 लाख रुपए और माँ की अस्थियों का कलश लेकर बाहर आया। 2 लाख रुपए उसको देते हुए कहा कि इन 2 लाख रुपयों से अपनी माँ का इलाज करवा देना और मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। हाल ही ढेर सारी दुआएं देता हुआ वहाँ से निकल गया। मैंने पीछे से उस अलमारी के ताले को तोड़ दिया। वह अलमारी के सारे सामान को अस्त व्यस्त कर अलमारी टूटी हुई अवस्था में खुली छोड़कर बाहर आ गया और अम्मा का अस्थि कलश बहुत ही सावधानी से गैरेज में अपने ट्रैक्टर की सीट के नीचे छुपा दिया और वापस आकर अपने कमरे में सो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। सारी चिंताओं, बाधाओं को पार कर कोई व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है, वैसे ही मैं महसूस कर रहा था। जल्दी ही मैं गहरी व चैन की नींद सो गया। सुबह करीब 7 बजे पत्नी व सारे रिश्तेदार बदहवासी की हालत में भागकर मेरे पास आए और मुझे झिझोड़ कर जगाया। पत्नी बेहाल थी। घबराते हुए उसने कहा कि गजब हो गया, रात्रि को घर में चोर घुस आए और अलमारी तोड़कर उसमें रखे सारे रुपए व माँ की अस्थियों का कलश चुरा कर ले गया। अब हम हरिद्वार कैसे जाएंगे, वह माँ की आत्मा का क्या होगा। मैंने उठकर देखा, पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। सभी को मेरे 2 लाख रुपए की चिंता नहीं थी, बल्कि माँ की अस्थियों के कलश की चिंता थी। सभी एक दूसरे को कह रहे थे कि माँ की अस्थियों का कलश ढूंढो, उसको ढूंढना जरूरी है, वरना हरिद्वार यात्रा निरस्त हो जाएगी। परिवार व रिश्तेदारों ने पूरे गांव में सभी जगह पर उक्त कलश को ढूंढने की कोशिश की, मगर कलश नहीं मिल पाया। मैंने भी ढूंढने का दिखावा किया। वह अंततः हरिद्वार यात्रा अस्थि कलश के अभाव में निरस्त हो गई। उसी दिन शाम तक मेरा पूरा घर खाली हो गया। सभी रिश्तेदार निराश मन से मुझे चोरी होने की सांत्वना देते हुए विदा हो गए। शाम को मैं पत्नी व बच्चों सहित अस्पताल में अपने मजदूर किसान की मां को देखने गया। उसका ऑपरेशन सफल हो गया था। वो होश में आ गई थी। वो धीरे धीरे बात भी कर रही थी। उसने मुझे पास बुलाकर कान में धीरे से कहा, बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। भगवान तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति प्रदान करे।
मैंने अगले दिन सवेरे सवेरे पत्नी व बच्चों को खेत पर जाने व वहीं खाना बनाकर खाने का प्रोग्राम बनाया। पूरे रास्ते गाड़ी में पत्नी बता रही थी कि यदि चोर कलश लेकर नहीं जाता, वह खाली रुपये ही लेकर चला जाता तो कितनी भारी आफत आ जाती। वो बार बार चोर को रुपये के साथ साथ कलश ले जाने के लिए धन्यवाद दे रही थी, जिसकी वजह से हम हरिद्वार यात्रा व समाज की बदनामी से बच गए। उसे 2 लाख रुपए चोरी हो जाने का दुख अवश्य था, मगर समाज की बदनामी से बचने का चैन उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। खेत के पास से गुजर रही नदी पर जाकर विधि विधान से स्नान आदि कर मैं ट्रैक्टर की सीट के नीचे से चुपचाप माँ की अस्थियों का कलश निकाल कर लाया। यह देखकर मेरी पत्नी व बच्चे अचंभित रह गए। मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। पूरे विधान से कलश की पूजा कर माँ की अस्थियों को चलती हुई नदी में विसर्जित कर दिया। इस घटना से मेरी पत्नी व बच्चों की मेरे में श्रद्धा और बढ़ गई। रात्रि को सपने में मेरी माँ आई और मुझे आशीर्वाद देकर बोली, बेटा, मेरी आत्मा को सही में ही शांति मिल गई है। मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए इससे बढ़िया तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।